मन और हमारा जीवन, मनुष्य का यथार्थ स्वरूप क्या है। इस जगत में हम इतने आसक्त हो गए हैं, हम उसे सहज छोड़ना ही नहीं चाहते। चाहे बाह्य जगत हो, हमने सत्य को कितना समझा, हमने सत्य सार रूप को क्या समझा। प्रत्येक मनुष्य और जाति के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है कि जब उसे इच्छा न रहते हुए भी कई बार खुद से प्रश्न करना पड़ता है, क्या ये जगत सत्य है। और जिन व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों की विश्वसनीयता में शंका हो, क्योंकि उस शंका के लिए कोई समय नहीं लगता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो क्षण क्षण किसी ना किसी प्रकार के विषय भोग में जो है वो लगा हुआ है। और मौत जब एक दिन उसके सिरहाने आ जाती है और मानव को ये विवशता स्वरूप कहना पड़ता है, क्या ये जगत सत्य है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कहां से मिलेंगे। अगर हम बड़े ध्यान से सोचें, इसी एक प्रश्न से धर्म का आरंभ होता है और इसके उत्तर में धर्म की इति है। अतीत काल में हम चले जाएं, जहां इतिहास नहीं पहुंचा, जो रहस्यमयी पौराणिक युग रहा, हमारी सभ्यता संस्कृति, हम अस्फुट उषा काल में भी हम ये दृष्टि पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। क्या वह सत्य है। बड़े बड़े महर्षि मनीषियों ने जो है वो बहुत सत्यता पर अनुसंधान किया, अन्वेषण किया। कोई कोई कहते हैं कि मानव के मरने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और कोई कहते हैं नहीं, उसका अस्तित्व फिर है। तो दार्शनिक दृष्टिकोण में कौन सी बात सत्य है। संसार में बहुत से प्रश्न और उसके उत्तर जो मिलते हैं, हमारा दर्शन धर्म संसार में जो है वो उत्तरों से परिपूर्ण है। और मानव को तो उसके लिए सोचना पड़ता है। मनुष्य को सुखी होने की भी इच्छा होती है। हम सब लोग सुखी रहना चाहते हैं। अपने को सुखी करने के लिए हम लोग बहुत दौड़ते हैं, इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं। पागलों की भांति बाह्य जगत में हम कार्य करते हैं। जो ये जीवन संग्राम है, हमें इसमें सफलता प्राप्त करनी है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, मनुष्य से यदि पूछो कि ये जगत सत्य है, तो उनका उत्तर रहेगा कि ये सत्य प्रतीत होता है। लेकिन जब मनुष्य वृद्धावस्था की तरफ जाता है, तो सौभाग्य लक्ष्मी भी बारंबार धोखा देने से नहीं चूकती। हमें दिन प्रतिदिन ऐसे वृतांत देखने को मिलते हैं, लेकिन हमने सब एक इस तरफ लगा लिया। हम किस भाग्य के खेल की तरफ जो है वो चले हुए हैं। हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया। हमने अपनी इंद्रियों की चंचलता को नहीं समझा।
क्योंकि हर वस्तु क्षण भंगुर है। विलास, वैभव, शक्ति, दरिद्र, यहां तक कि जीवन भी क्षण भंगुर है। ये मानस जीवन, हमें इसकी यथार्थता को समझना चाहिए। मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैबर वृख बोइयो। इहू जन्म मिलन की परिया, चिरकाल च दे संजरिया। मानव किस दशा में है, क्या विश्वास है, भूत भविष्य या वर्तमान के संबंध में भी हम क्या समझे, हमें कई तरह के प्रश्नों को जो है वो सुलझाना है। यानी कि ये नित्य जो परिवर्तनशील नश्वर जगत में क्या सत्यता है। जो हमारा मन है और जो हमारा जीवन है, आत्मा मन नहीं है। आत्मा मन पर कार्य करती है और मन के माध्यम से शरीर पर। तुम्हारी एक आत्मा है, मेरी भी एक आत्मा है। ये शब्द स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े अच्छे ढंग से हमारे लिए जो है वो दिए कि सभी की अलग अलग आत्मा है और एक एक सूक्ष्म शरीर भी है, और इस सूक्ष्म शरीर की सहायता से हम स्थूल शरीर पर कार्य करते हैं। तो हम क्या संकुचित धारणा में जीवन जी रहे हैं? हमें विभिन्न विचारधाराओं के अनुरूप चिंतन शक्ति की तरफ हमने ध्यान केंद्रित नहीं किया। हमें चिंतन शक्ति अपने शरीर में जो विभिन्न अंशों में समायोजना को उत्पन्न करना, हमें उसके बारे में मस्तिष्क शरीर के गठन पर भी सोचना चाहिए। इस शरीर की रचना कौन करता है? मनुष्य, ईश्वर, ईश्वर करता क्यों घूमता फिरता है? सभी देशों में, सभी समाजों में मनुष्य क्यों पूर्ण आदर्श का खोज कर रहा है? हमने बड़े बड़े आदर्श लिए हैं। हमने आदर्श मनुष्य को भी माना या ईश्वर को माना या किसी अन्य वस्तु को आदर्श मान लिया, तो वो भाव क्या है? हमें आत्मा को सोचना चाहिए। आत्मा क्या है? तुम्हारी आत्मा में विराजमान ईश्वर ही तुम्हें अपना अनुसंधान करने के लिए, अपनी उपलब्धि करने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। हमारा दिमाग देखिए किस तरह से हमारी ख्वाहिशों के अनुसार चलायमान है। जो हम अपने दिमाग को कहते हैं, हमारा मन हमारे लिए वैसी ही परिस्थिति तैयार कर देता है। ये मन बहुत बड़ा चमत्कारी शब्द है जिसे हम माइंड कहते हैं। म के आगे न लगने पर यह नमन हो जाता है और म के पीछे न लगने पर यह मनन हो जाता है। अब हमें ही सोचना है कि हमें नमन और मनन किस दिशा में जो है वो कैसे कैसे हमें चलना है। आजकल हम कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी रात को ये सोचता है कि मुझे कल अपने कार्यालय में जाना है, बहुत काम है। तो हमारा मन सुन रहा है, दिमाग में वो सिग्नल पहुंच रहा है। कहते भी हैं जिसके मन का भाव अच्छा हो तो मन हर कार्य अच्छा करवाता है, लेकिन अगर भाव अच्छा नहीं हो तो मन भी हमारे को जो है वो भटकाता है। हमें तो सिग्नल मिल गया,
माइंड का काम है अपने आका की पूरी फरियादों को पूरा करना। माइंड कहता है धन्यवाद मेरे आका, कल अगर आपने काम नहीं करना है तो मैं कुछ करता हूं। आप देखिए, जब हमारा मन ऐसा सोचता है, जब हम सुबह उठते हैं तो हम महसूस करते हैं हमारा सिर भारी हो जाता है। मन ऐसा हालात पैदा करता है कि हम अपने क्षेत्र में नकारात्मक परिवेश में चले जाते हैं। और अगर हम विपरीत दशा में वही बात सोचे कि मैंने हक हलाल की कमाई करनी है, जिस भी जगह मैं काम कर रहा हूं मुझे सकारात्मक परिदृश्य में काम करना है, तो मन वो बात भी सुनता है कि मुझे बहुत अच्छा काम करना है, अपने संस्थान में इतना अच्छा काम करना है ताकि मेरे संस्थान का कुछ उद्धार हो, हम कुछ उसको ऊंचा ले जाएं, उच्च श्रेणी में ले जाएं, तो वो कार्य करना हमें अच्छा लगेगा। हमारा दिमाग ठीक काम करेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। तो हमें अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। अच्छा जीवन जीने की कला भी है। एक शोध हुआ है कि अपना अच्छा जीवन कैसा, कौन व्यक्ति खुश है, जीवन में कौन कौन व्यक्ति खुश रहे, तो उसके ऊपर आप देखिए, शोध जब होते हैं तो प्रश्नावली भी तैयार होती है, इंटरव्यू भी हम लेते हैं। जब परिवार की बात है, समाज की बात है, तो जो परिवार है वहां पर बातचीत करके उनसे प्रश्नों के उत्तर लेना। हम बड़े बड़े ढिंढोरे पीटते हैं कि मैं बड़े ओहदे पर हूं, कोई बोलता मैं इंजीनियर हूं, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, लेकिन अगर उनकी धर्मपत्नी या बच्चों से पूछा जाए कि भाई आप बताओ जरा, उनसे हम शोध पर अगर जानकारी लें तो वो बता देते हैं कि कितना हाल हमारा अच्छा है। कौन कौन व्यक्ति जीवन में खुश हैं, तो उसका निष्कर्ष ये निकला, जो एक मैं शोध में पढ़ रहा था, रिश्ते निभाने वाले लोग ज्यादा खुश रहे, ना कि अच्छे बड़े बड़े ओहदों वाले। यानी कि हम अपने जीवन में किस तरह से चले हैं। अगर व्यक्ति के परिवार से राय ली गई कि जीवन जीने का ढंग उस व्यक्ति का कैसा है, तो रिश्ते निभाने वाले लोग ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे रिश्तों की मजबूती व्यक्ति को बहुत खुशहाल बनाती है। दोस्तों, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह बहुत अच्छी जिंदगी जीता है। हमारा जीवन बहुत जटिल है और इसमें बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं, हमें उसमें नहीं फंसना है। नियमित अच्छे ढंग से हमें अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखना है और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम करना है। मैं दर्शन शास्त्र से भी जुड़ा हूं, तो दर्शन से जो मैंने सीखा, प्रेम हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण तोहफा है। हमें प्रेम करना चाहिए। हमें अपने जीवन में वह कार्य करना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं, ना कि वह जो अच्छा नहीं लगता। आमतौर पर लोग यही काम करते हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगता उसी में फंसे रहते हैं, एक दूसरे की बातों में फंसे हुए हैं। हमें सकारात्मक दृष्टि से चलना है। समय की गति बहुत तेज है, या हमारी सोच से भी बहुत तेजी से गुजरती है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से जो है वो इसका प्रयोग करना चाहिए और अपने जीवन को जो है वो जीना चाहिए, क्योंकि शिक्षा भी हमें यही ज्ञान देती है। अज्ञ में भी तुम हो, विद्वान में भी तुम हो, दुर्बल में भी तुम हो, सबल भी में भी तुम हो। और हमें तत्व का ज्ञान प्राप्त करके सबके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। हमें दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उससे खुद को भी कष्ट पहुंचता है। इससे बहुत निष्कर्ष मिलता है। हमें नीति परायण चलना चाहिए, साधना करनी चाहिए।
प्रत्येक दृष्टिकोण में सकारात्मक स्वरूप में जो है वो हमें चलना है। ये संसार, इसमें कौन सा उपदेश, किस तरह से हमारा जीवन सफल हो, हम अपनी संतानों को कैसी शिक्षा दें ताकि उनका भी जीवन जो है वो व्यवहारिक पक्ष की तरफ चले। हमें अपने पर विश्वास रखना है। हमें भौतिक ऐश्वर्य की आकांक्षा का क्रियान्वयन के बारे में सोचना है। धन तो हमारे पास आता है, जाता है, माया छाया होती है, ये किसी के पास नहीं रहती है। जिसने इसका घमंड किया वो चूर चूर हो जाता है। इसीलिए हमें व्यवहारिक जीवन जीना है। हमें अपने ऋषियों मनीषियों, हमारी जो हिंदू संस्कृति, हमें उस तरफ चलना है अच्छी तरह से जो है वो। अगर हम अल्पमात्र भी अपने धर्म का उपयोग करें तो हम जीवन में उद्धार कर सकते हैं। हम चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, हमें भय नहीं करना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं धर्म इतना महान है कि इसका अल्पमात्र अनुष्ठान करने से भी महाकल्याण की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें आलसी नहीं बनना है। स्वामी विवेकानंद जी ने इसके लिए कहा है, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। अद्वैतवाद का व्यवहारिक क्षेत्र हमारे जीवन में सफलता के मार्ग पर ले जाने वाला होता है। समय विधाता और उसका जो विधान है, हमें उसको मानना है। पूर्वजों की जो वाणी है, उससे जो हमें निर्देश मिलता है, हमें उसको अपने जीवन में ढालना है। हमारी नस नस में, रुधिर के प्रत्येक कण में उसका ही प्रभाव होगा। यही हमने अपने ऋषियों मनीषियों से सीखा है और हम उसे अपने जीवन में भी ढालेंगे। मन, आत्मा और जीवन का एक अच्छा संबंध हम स्थापित करेंगे। उससे हमारा जीवन और अग्रसर रहेगा। हम जो है वो इस संसार में चलायमान रहेंगे। जितने भी श्वास हमें उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर ने बख्शे हैं, हमें उसी के अनुरूप चलना है, क्योंकि ये जीवन अनमोल है। सत्कर्म करना है, अच्छे मार्ग पर चल के हमें अच्छा राह खुद को भी दिखानी है, अपने परिवार को भी दिखानी है, अपने समाज को भी दिखानी है। तभी हमारा ये जीवन सफल होगा। नहीं तो जीवन इसी तरह से और भी गुजार रहे हैं, पशु भी गुजार रहे हैं। चारवाक दर्शन में कहा भी गया है, खाओ पियो करो आनंद, पांडे मांझे परमानंद। तो लोग उसी में भी जी रहे हैं। लेकिन जो हमारे ऋषियों मनीषियों ने हमें सकारात्मक मार्ग पर चलने की राह दिखाई है, हमें उस पर चलना है। तभी हम एक शिक्षित व्यक्तित्व कहलाएंगे और सबको जो है वो शिक्षा दे पाएंगे। धन्यवाद।